नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। बिहार के राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। सूत्रों की माने तो सीएम नीतीश राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इस मामले में पार्टी की तरफ से आधिकारिक घोषणा का भी इंतजार है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल सबकी नजर जेडीयू की आधिकारिक घोषणा और संभावित नामांकन पर टिकी है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव संभव है। उनके बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली से पटना पहुंचे और उन्होंने नीतीश कुमार से लंबी बातचीत की। हम आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी पल की जानकारी दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इस खबर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, तो सबसे पहले आपको उन प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते हैं। नहीं बिहार है, ये दिल्ली नहीं बिहार है। और ये जो है आप लोग जो क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह यही रहे हैं और बिहार की जनता ने चाहा, जनता ने स्वीकारा, बिहार की जनता ने जनादेश दिया है। इस जनादेश नहीं करेंगे। 25-30 के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को देना है और बीच में और मुख्यमंत्री बीजेपी के नामों पर चर्चा हो। बिहार का मैंडेट नीतीश कुमार को मिला है, किसी दूसरे को नहीं मिला है। 14 करोड़ की जनता ने नीतीश कुमार को चेहरा देख के वोट दिया है। किसी दूसरे के चेहरे में दम नहीं है। अपना जमानत बचा ले। बिहार में कोई पार्टी में किसी के पास चेहरा नहीं है कि अपना जमानत बचा ले। किसी पार्टी का औकात नहीं है। लड़के देख ले दूसरा पार्टी जिसको दम है, जमानत नहीं बचा जाएगा। नीतीश जी का नाम पर वोट पड़ता है। नीतीश जी के कारण सब जीता विधायक, दूसरा विधायक किसी को औकात नहीं है जमानत बचाने। क्या मतलब नीतीश कुमार पर दबाव मत बनाया जा रहा है क्या? कोई नहीं, जनता ने वोट किया है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, जनता का मांग है। जनता ने वोट किया है ना, कोई दूसरा को वोट किया है। और मुख्यमंत्री बीजेपी के नामों पर चर्चा हो। बिहार का मैंडेट नीतीश कुमार को मिला है, किसी दूसरे। चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, ये जो खबर सामने आ रही है, सबसे पहले तो इसको लेकर विपक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? ठीक है दीदी, विपक्ष जो है इस बात को भी कह रहा है कि अब जो है वो नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो बिहार का जो है वो मटिया मेट हो जाएगा। और बिहार को लेकर के जिस तरीके की ये कयास, क्योंकि वो जो है वो उनकी जो निगाहें थी, वो जो उनकी गिद्ध निगाहें इस बात को लेकर के है कि अगर ये बीजेपी किसी तरीके से दबाव भी बनाती है नीतीश कुमार पर, तो नीतीश कुमार हो सकता है कि अपने तमाम विधायकों को लेकर के वो अलग हो जाए और फिर जो है वो आरजेडी के साथ शामिल हो जाए। लेकिन एनडीए जो है वो शीर्ष नेता ये तय कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जो है वो सीधा सीधा राज्यसभा जाएंगे। हो सकता है कि राज्यसभा जो है जाने के बाद इन्हें एक बड़ा जो है वो जगह दे दिया जाए, या फिर जो है भारत की राजनीति में जो है एनडीए की राजनीति में जो है वो नीतीश कुमार को एक बड़ा जो है वो जगह जरूर दिया जा सकता है। ये बात जो है सो इस चीजों की भी अटकलें लगाई जा रही है। दूसरी तरफ ये है कि हम आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं जो कार्यकर्ताओं के अंदर कितना आक्रोश है, जो आप देख सकती हैं। आप सीधा जो है ये सीएम हाउस जो है एक अन्य मार्ग पे हम अभी मौजूद है, और एक अन्य मार्ग पे आप देख सकते हैं कि तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पहुंचे हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं, और कार्यकर्ताओं के अंदर जो है वो इतना गुस्सा है। आप ये इस गुस्से को आप ये इस चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने 2025 और 30 में जो है हमने जो है और केवल नीतीश कुमार को बिहार की जो बिहार का जो मैंडेट है वो हमने देने के लिए जो है उनको ये कहा था। ये बताइए कि नीतीश कुमार को आखिर में विधानसभा भेजने को लेकर के क्या किसी पार्टी
की तरफ से विचारधारा है और जनता के कर्मठ जैसे बना हुआ है और जैसे पार्टी समाप्त करना चाहता है नीतीश महाराज को नहीं जान रहे होंगे वो बिहार में रहेंगे जो जयचंद है उनके साथ जो गद्दारी किया है। लेकिन आप लोगों का जो है अगर अगर देखिए ये तो पार्टी निर्णय करती है और एनडीए का फिर समझौता तय करेंगे ना ये जदयू कहीं कुछ लोग एडमिट कर बिहार गद्दारी कर रहे हैं। वो चूंकि गद्दार कौन है आपके लोग हम नहीं बताऊंगा लेकिन बिना पार्टी वालों गद्दार है। लेकिन क्या ये जो है आपका इशारा जो है पार्टी के अंदर ही कोई व्यक्ति है बाहर भी और अंदर भी जंग बना हुआ है मतलब नीतीश कुमार को इस चीजों के लिए मजबूर कर रहा है कि नहीं आप जाइए मजबूर कर रहा है भाजपा को फायदा उठा रहा है। मतलब उनकी दिमागी स्थिति को लेकर के फायदा उठा रहे हैं या फिर पार्टी के लेकर के जो ये पार्टी के अंदर एनडीए के अंदर जो है इस बात को लेकर के दबाव बनाया जा रहा है उनको या फिर एक व्यक्ति को खड़ा किया जा रहा है बीजेपी बिके हुए हैं जदयू के लोग बिके हुए हैं वही अपने फायदा के लिए राज पार्टी करना चाहता है। आप लोग कार्यकर्ता है कहाँ से है हम तो समझदार हैं सारे लोग अपना कोई आधार वोट नहीं वोट बैंक नहीं है सिर्फ जदयू में आकर पार्टी को हाईटेक कर रखे हैं कब्जा किए हुए हैं ऐसे लोगों को सामने आ जाएगा एक बातचीत आ जाएगा जो साजिश करते हैं साजिश एक दिन बेनकाब हो जाते हैं और यही साजिश आपको एक दिन पता चल जाएगा कि कौन साजिश हो रहा है किसने किया है। आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हाँ इस चीज को लेकर के नीतीश कुमार जो है वो रास्ता नहीं जाए हम लोग आप बताइए 20 साल मुख्यमंत्री रहा कई लोगों को राज्यसभा भेजा और उनके आप राज्यसभा भेजकर उनके पद और गरिमा को कम किया जा रहा है। जब इतिहास लिखा जाएगा जब उसमें नीतीश कुमार का जो है काला अध्याय जुड़ जाएगा। इसीलिए जो हम लोग नीतीश कुमार की विचारधारा है जो हम लोग कर्पूरी ठाकुर के बाद यदि कोई जो देश में नेता समझते थे नीतीश कुमार जो समाजवादी मूल्यों के प्रति उनका विचार था वो विचार को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करें। यही आए हैं नीतीश कुमार के लिए आज सरकार छोटा कद होगा हम लोग को ये भी हो सकता है ना कि अगर मान लीजिए विधानसभा भेजने के बाद जो है इनको एनडीए के अंदर या फिर भारत के राजनीति के अंदर एक बड़ा जगह दे दे। ऐसा कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता ने 5 वर्षों के लिए बिहार नीतीश कुमार को जनादेश दिया है। यह नीतीश कुमार के नेतृत्व में 5 साल सरकार चले और हम लोग को यही मांग है। आप लोगों के यहाँ और नीतीश कुमार के पक्ष में है नीतीश कुमार है और रहेंगे नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिए हैं और नीतीश कुमार रहेंगे उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। नीतीश कुमार तो दर्द जरूर हो रहा होगा क्योंकि जिस दर्द को लेकर के 2025-26 के बीच में आप लोगों ने काफी फाइट किया। बिल्कुल जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ लगातार कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं लगातार उनकी बातें सुना रहे हैं इसको देख के साफ पता चल रहा है कि लोग कितने ज्यादा नाखुश हैं इस फैसले को लेकर के या ये जो जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर के लोगों में कितनी नाराजगी है। चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से हमारे संवाददाता विशाल वैभव। विशाल जिस तरह से खबर सामने आ रही है क्या लग रहा है आपको कि गठबंधन पर इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है क्योंकि जब कार्यकर्ताओं से बात की जा रही है तो वो काफी नाखुश काफी नाराज नजर आ रहे हैं। जी देखिए बिल्कुल कार्यकर्ताओं में नाराजगी जो है वो देखने को क्योंकि ये समीकरण जो सेट हो रही है कहीं ना कहीं भले होली का रंग जो है अब उतर चुका है लेकिन राजनीतिक रंग बिल्कुल पूरी तरह से चल चुका है और नीतीश कुमार जो है आज नामांकन करने जा रहे हैं विधानसभा में जो है वो नामांकन करेंगे राज्यसभा के लिए ऐसी खबरें लगातार निकल रही है और कहा जा रहा है कि इस नामांकन जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है वो खुद पहुंच रहे हैं और जदयू कार्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार जो है वो पार्टी की सदस्यता लेंगे। ऐसे हालांकि कार्यकर्ता जो है अभी पहुंचे नहीं है अभी लगभग जो भी कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री आवास में घेराव करने है। हालांकि धीरे धीरे क्योंकि 10:30 बजे का टाइम है जब निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन करेंगे तो अभी सुबह के 9 साढ़े 9 हो रहे हैं और
धीरे धीरे बड़े नेता जब पहुंचेंगे और नीतीश कुमार पहुंचेंगे तो उस समय कार्यकर्ताओं की भीड़ और बढ़ेगी। हालांकि जदयू में अंदर खाने में तैयारी चल रही थी, कहा जा रहा था, कार्यकर्ता खुद बोल रहे थे कि हम लोग भोज नहीं महाभोज की तैयारी कर रहे हैं। अब इसको लेकर देखना ये होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि नामांकन अगर करते हैं, राज्यसभा के लिए जाते हैं, बिहार में अतिथि एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। और सवाल ये होगा कि फिर बिहार का अगला सीएम कौन, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन। हालांकि राजनीति के जो जानकार है उनका कहना है कि नीतीश कुमार को जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और बीजेपी का कोई सीएम हो सकता है, लेकिन कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, ये बात भी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, नेटवर्क इशू की वजह से इस वक्त बीच में ही विशाल वैभव की बात रुक गई है, लेकिन फिर भी जिस तरह से लगातार ये जानकारी सामने आ रही है, इससे काफी सवाल पैदा हो रहे हैं। चलिए विशाल, अगर आप उस जगह पर मौजूद हैं, अगर आप लोकेशन पर मौजूद हैं, तो वहां पर कार्यकर्ता मौजूद होंगे, आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। और अगर अभी आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं कार्यकर्ताओं से, तो तब तक आप ही जानकारी आगे की प्रदान करते रहिए कि आखिर अब इसके बाद क्या कुछ हो सकता है बिहार में। बिहार की जनता क्या इसको निर्विरोध स्वीकार कर लेगी या फिर इसके बाद बहसबाजी तेज होने के आसार हैं? जी देखिए, बिल्कुल बिहार की जनता जो है वो निर्विरोध है। जैसा कि अभी हम देख पा रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास के पास जो है कार्यकर्ता जमे हुए थे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है बिहार की सेवा के लिए बैठाया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कार्यकर्ता है, जो जदयू के कार्यकर्ता है, हम उसे बिहार की जनता नहीं कह सकते हैं, लेकिन जदयू के जो कार्यकर्ता है उनका सीधा रूप से कहना है कि वो नीतीश कुमार जो है अब बिहार में ही रहे। लेकिन राजनीतिक जो समीकरण सेट हो रहा है उसके तहत जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि वो नामांकन करेंगे राज्यसभा के लिए। तो कार्यकर्ताओं की कितनी सुनी जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जदयू के ही कार्यकर्ता ने ये मांग कर रखा है कि निशांत कुमार को जो है राजनीति में लाया जाए, जिसको लेकर तमाम जदयू के बड़े नेताओं का कहना है, चाहे वो संजय गांधी एमएलसी हो या फिर विजय चौधरी हो या फिर अशोक चौधरी हो या जमा खान हो, उनका स्पष्ट रूप से कहना है जो है कार्यकर्ताओं की मांग को देखते हुए निशांत कुमार को जो है राजनीति में लाया जा रहा है। हालांकि जमा खान ने यहाँ तक कहा कि निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए, लगातार इस तरह की खबर सामने आ रही है, लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है कार्यकर्ताओं में। कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं इस चीज को लेकर के। और वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री को लेकर लोगों का ये भी कहना है, विपक्ष भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों का ये भी कहना है कि ये केवल मजाक चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कल से जिस तरह से राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, तो चलिए सबसे पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं किस तरह से लोग बात कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। ये जो है अभी बताइए कि आखिर में मुख्यमंत्री को लेकर कुछ इतना अटकलें लगाई जा रही है, क्या उनके ऊपर कहीं से दबाव है? हम ये नहीं जानते हैं कौन दबाव दे रहा है, नहीं दे रहा। मैं इतना जानता हूँ बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट किया है, और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट किया है तो बिहार की जनता के जो मैंडेट है उसका सम्मान करना। 25 से 30 के लिए जनता ने वोट दिया है नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे ये तय करने के लिए हम लोग है। कोई हम लोग नहीं जानते किसी को, और किसी दूसरे पार्टी मुख्यमंत्री को स्वीकार हम लोग नहीं करेंगे। तो चलिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता विशाल वैभव का। विशाल, जिस तरह से जेडीयू के कार्यकर्ता लगातार ये नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीजेपी दबाव बना रही है, बीजेपी ये सब करा रही है, तो क्या लग रहा है आपको कि गठबंधन टूट सकता है? गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ सकता है? और एनडीए को जिस तरह से बिहार में बहुमत मिला है, ये जो है 202 सीटें एनडीए जो जीत कर बिहार में सरकार बनाई है, तो कहीं ना कहीं बिना गठबंधन के, क्योंकि लगातार कल बैठकों का दौर बिहार में चला, जहां एक तरफ लोग होली पर्व में व्यस्त थे तो वहीं राजनीतिक दल जो है बैठकों के दौर में व्यस्त थे और बैठक लगातार चला। तो कहीं ना कहीं एनडीए में जो है वो सामंजस्य की स्थिति है, समन्वय जो है बैठा कर ये फैसला लिया गया है। और तब जो है ये खबरें निकल कर आई
कि नितिन नवीन जो है वो नामांकन करेंगे, बीजेपी से सीवीएस राम नामांकन करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नामांकन की खबरें आई। तो कहीं ना कहीं गठबंधन पर इसका कहीं कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एनडीए की अगर बात करें, क्योंकि बीजेपी के नेता से ही बात हुई, उन्होंने कहा था कि जो है इससे गठबंधन पे कोई असर नहीं पड़ेगा और मिल बैठकर ही जो है सारा निर्णय होता है। एनडीए के सभी नेता बैठते हैं और मिलकर हम लोग एक साथ निर्णय लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इससे ये कहना जल्दबाजी होगा कि गठबंधन को कोई दरार पड़ सकता है। तो आज जो 11 साढ़े 11 बजे जो नामांकन होगा, जदयू से कौन नामांकन करते हैं, बीजेपी से नितिन नवीन और सीएस राम नामांकन करते हैं, तो ये सारी चीज जो है लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि आखिर नामांकन किनका होता है। हालांकि प्रयास जो नीतीश कुमार को लेकर लगाए जा रहे हैं, ये भी खासा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार ही नामांकन करते हैं या निशांत कुमार, जो कि 10:30 बजे पार्टी की सदस्यता लेंगे, उसके बाद निशांत कुमार करते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नामांकन आखिर कौन करता है। बिल्कुल। और इस पर अगर विपक्ष की बात करें, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? क्या कांग्रेस भी इस पर बीजेपी को ही बोल रही है कि बीजेपी ने दबाव डाला है, बीजेपी की वजह से सब हो रहा है? देखिए, विपक्ष की अगर बात करें तो लगता है विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जदयू को खत्म करना चाहती है। ये विपक्ष का बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और स्पष्ट रूप से जो है विपक्ष का कहना है कि जो है भारतीय जनता पार्टी ये सारा साजिश रची है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे और बिहार में जदयू को कमजोर करे, ताकि जदयू की जो है जदयू पार्टी टूट के कगार पर पहुंच जाए। तो विपक्ष का सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जदयू को कमजोर करना चाहती है। ठीक है भाई, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी फिरोज खान। फिरोज, ये जो खबर सामने आ रही है, इसको लेकर के लगातार जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है, और वहीं अगर देखा जाए तो जेडीयू भी और कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है कि बीजेपी दबाव बना रही है, बीजेपी ये सब कुछ करा रही है। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है, क्या कुछ कहना है? अदिति, अभी देखिए, अभी ये सब चीजें स्पष्ट नहीं है और जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी ने ग्राउंड पे सीएम हाउस के बाहर खड़े थे और वहां पे जो है जेडीयू कार्यकर्ताओं से जब उन्होंने बात की, तो जिस तरह से आक्रोश दिख रहा था उनके चेहरे पे, उनके लहजे में, वो कहीं ना कहीं देखिए अपने आप में उनके भावना से देखें तो वो सही है। दरअसल बात ये है कि जब आप बात करते हैं नीतीश कुमार की, जब आप बात करते हैं बिहार की, तो उसमें ये होता है कि भाई नीतीश कुमार ने इस बार प्रचंड जीत हासिल की है। एम फैक्टर रहा जो महिलाओं को लेकर के, तो कहीं ना कार्यकर्ताओं को ये एक तरह से संशय है कि अगर नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जाते हैं तो सीएम कैंडिडेट जो भी होगा वो अपने आप में एक अलग कहानी बता रहा है। तो देखिए आदित्य, मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा अभी कुछ टाइम बचा है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि 11:30 बजे के अराउंड में नीतीश कुमार जो है वो नामांकन कर सकते हैं। अभी पुष्टि नहीं है, किसी की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, और इसके साथ ही सवाल जवाब के दौर चालू हो गए हैं। सवाल कार्यकर्ता जो है अपने नेता से कर रहा है कि भाई जो है हमने आपको 25 से 30 के लिए जो है वो चुना है, तो आप ये चुनाव के ठीक कुछ महीने बाद सीएम, जब आपने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली, उसके ठीक कुछ महीने बाद आप एकदम से जो है राज्यसभा की ओर मूव कर जाते हैं, अगर करते हैं, क्योंकि अभी संशय है, अभी किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं है अदिति, लेकिन अगर आप मूव कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो है आक्रोश है, और कार्यकर्ताओं को एक तरह से वो स्नेह के तौर पे, मोहब्बत के तौर पे उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ही देखना पसंद करेंगे और देखना चाहेंगे, आप राज्यसभा नहीं जाइए। देखिए अभी देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, पर फिलहाल की जो स्थिति है, अभी सीएम हाउस की बात कर ले, जेडीयू दफ्तर के बाहर की बात कर ले, तो अपने आप में एक अलग कहानी बता रही है। आपको गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के नितिन नवीन राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, तो वो भी वहां पे मूव करेंगे, जाएंगे। तो अभी देखने की बात होगी कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि बिहार की सियासत में अभी क्वेश्चन मार्क घूम रहा है, और बिहार की सियासत जो है कहीं ना कहीं देश की सियासत को कनेक्ट करती है। तो अभी देश में भी क्वेश्चन मार्क, सवाल जो है वो घूम रहा है कि क्या कुछ हो सकता है। नीतीश हो सकते हैं या फिर निशांत हो सकते हैं। अगर नीतीश राज्यसभा जाते हैं, राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करते हैं, तो निशांत का क्या रोल होगा। निशांत क्योंकि पार्टी ज्वाइन कर
रहे हैं, आज ही ज्वाइन करने वाले हैं निशांत कुमार, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बता रहे हैं। अदिति। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये जो खबरें सामने आ रही कि नीतीश कुमार के इस्तीफे की जो ये पूरी बात है, ये जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, इसके पीछे दो वजह दी जा रही है। एक ये कि नीतीश कुमार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर के, और दूसरी ओर जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो ये है कि बीजेपी का दबाव है और अपने बेटे के उप मुख्यमंत्री पद के लिए वो अपना मुख्यमंत्री पद दे रहे हैं बीजेपी को, सौंप रहे हैं बीजेपी को। तो इन दोनों ही अटकलों में से किसकी संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं, या फिर अभी दोनों पे ही चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्या कुछ मामला है? जी देखिए, बिल्कुल कल अगर कल की हम बात करें तो कल जिस तरह से जदयू के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े करीबी नेता है विजय चौधरी, जो कि बिहार सरकार में भी है, तो उन्होंने कल स्पष्ट रूप से ये कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना निर्णय खुद लेते हैं और वो किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेते हैं। तो जो भी फैसला होगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खुद का फैसला होगा। विधानसभा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे या निशांत कुमार जाएंगे या उप मुख्यमंत्री निशांत कुमार बनेंगे, तो जो भी फैसला होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपना खुद का फैसला लेने के लिए पूरी तरह से जो है स्वस्थ है। तो विजय चौधरी ने स्पष्ट रूप से कल कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ये सारा फैसला वो खुद लेंगे और उनको क्या करना है, उनको कैसे करना है, ये सारा चीज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपने आप से तय करेंगे। तो अब देखना है कि मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार की सहमति है तो फिर जो आपने दो सवाल अभी अदिति किया कि उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है या फिर मुख्य बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के चलते जो है मुख्यमंत्री पद वो छोड़ रहे हैं, तो ऐसे ही जो है कहीं इस तरह के कोई सवाल नहीं होगी। जब वो स्थिति लगातार जदयू के बड़े नेता ये कह रहे हैं, सिर्फ विजय चौधरी नहीं, कल संजय गांधी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना फैसला खुद लेते हैं और मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ है और जो है वो अपना फैसला जो भी लेंगे वो सबके हित में फैसला लेंगे। तो देखना है कि अब लास्ट का जो 11:30 का जो 1 से 1.5 घंटे का टाइम बचा है, ये काफी महत्वपूर्ण टाइम होगा और क्या नीतीश कुमार फैसला लेते हैं ये पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के सामने होगी ये फैसला। जी अदिति। बिल्कुल, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद विशाल और धन्यवाद फिरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार धन्यवाद मुकेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार ये जो खबरें सामने आ रही हैं, लगातार ये जो सवाल सामने आ रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार का क्या होगा, निशांत कुमार किस पद पर रहेंगे, मुख्यमंत्री का क्या होगा, उप मुख्यमंत्री का क्या होगा, तो ऐसे तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी चीज़ की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं अगर देखा जाए तो इस पर लगातार विपक्ष भी हमलावर है, जेडीयू के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है और जेडीयू कांग्रेस लगातार बीजेपी पर ही निशाना साध रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। तो लगातार ये चीज़ें सामने आ रही हैं, लगातार सवाल उठते जा रहे हैं और नए नए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही लोगों की। इसी तरह की खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।